नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात कर लेते हैं आजम खां की रामपुर की। बहुत जल्द आजम खां जेल से बाहर आने वाले हैं और आने के साथ ही एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला देगा। कुछ ऐसा फैसला लेने वाले हैं। ये खबरें इन दिनों रामपुर में सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही है। आजम खां के समर्थक रामपुर के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है अब कि आजम खां कितनी जल्दी अब जेल से बाहर आने वाले हैं। दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है? तो बीते दिनों आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बड़े बेटे और उनकी बहन को रामपुर की विशेष अदालत ने रेगुलर जमानत दे दी है और ये जमानत दी है शत्रु संपत्ति के मामले में। और इस तरह से इन सभी को बड़ी राहत मिल गई है। 1 महीने पहले ही अब्दुल्ला आजम को भी बड़ी राहत मिली और अब्दुल्ला आजम भी जेल से बाहर निकल आए हैं जमानत पर। वो रामपुर में है। हालांकि परिवार की ओर से कोई बड़ा बयान नहीं दिया गया। परिवार की ओर से मीडिया के सामने कोई बड़ी बात नहीं कही गई, ना कोई गिला ना शिकवा, कोई भी रिएक्शन परिवार की ओर से नहीं आया। लेकिन जो समर्थक हैं आजम खां और खां परिवार के चाहने वाले जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि बस अब देखते रहिए, आजम साहब भी बाहर निकलने वाले हैं। और रामपुर, जो कि आजम खां की ही रामपुर के नाम से जानी जाती थी, एक बार फिर वहां आजम खां परिवार की तूती बोलेगी। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहने के पीछे तर्क भी दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं उसके मुताबिक आजम खां के ऊपर 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और बीते दिनों किसी भी एक मामले में उन्हें जमानत मिलती थी, दूसरे मामले में गिरफ्तारी हो जाती थी। लेकिन अब माहौल थोड़ा बदला है। ये कहा जा रहा है कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, सीक्रेट प्लान हुआ है और कोई समीकरण ऐसे सधे हैं कि फिलहाल आजम खां को राहत मिलती हुई दिख रही है। देखिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे आजम खां के समर्थक तर्क भी देते हैं। उनका कहना है कि 2017 से अब तक आजम खां के परिवार पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। परिवार का हर सदस्य मुकदमेबाजी में फंसा हुआ था, जेल में था। अलग अलग मामलों में, एक मामले में जमानत मिलती तो दूसरे मामले में गिरफ्तारी हो जाती, चाहे वो अब्दुल्ला आजम हो या फिर कोई और। आजम खां के साथ भी यही हो रहा था। किसी एक केस में अदालत बरी करती या फिर जमानत देती, दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी दिखा दी जाती। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। अब्दुल्ला आजम बाहर हैं, परिवार के बाकी सदस्यों को भी रेगुलर जमानत मिल गई और आजम खां के खिलाफ भी जो एक्शन है उसमें कमी देखने को मिल रही है, थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। और आजम खां को लेकर अदालत का रुख नरम हुआ है, ये बात कह रहे हैं आजम खां के समर्थक। और कह रहे हैं कि देखिए, बहुत जल्दी उन्हें जमानत मिलेगी और जब वो बाहर आएंगे तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। अब वो बड़ा क्या होगा, इससे लेकर भी कयासबाजी जारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आजम खां अखिलेश यादव को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ आजम खां के जो संबंध हैं वो कभी नरम कभी गरम रहे हैं, खट्टे मीठे रहे हैं। आजम खां की ओर से खुद जो चिट्ठी लिखी गई थी जेल के अंदर से और समाजवादी पार्टी पर उनकी उपेक्षा के जो आरोप लगाए गए थे, वो वायरल हुई थी। वो चिट्ठी हमने देखी थी। आजम खां के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने एक वक्त में दर्द बयां किया था कि समाजवादी पार्टी को आजम खां परिवार की जरूरत सिर्फ दरी बिछाने के लिए ही है। जब आजम पर मुसीबत आती है तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं दिखती। खासकर अखिलेश यादव अक्सर ही दूरी बनाए दिखते हैं। हालांकि हमने वो वाकया भी देखा जब समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे थे रामपुर जेल ताकि वो आजम खां से मिल ले, लेकिन आजम ने मिलने से इनकार कर दिया था। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि इस बार अगर आजम खां बाहर आते हैं तो समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से दूरी बना लेंगे। इस तरह की चर्चा चल रही है। अब अगर समाजवादी पार्टी से दूरी बनाएंगे तो आजम खां राजनीति में करेंगे क्या, इसे लेकर भी बातचीत हो रही है कि आजम खां बीजेपी के साथ जा सकते हैं। यहां तक कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खां बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, मुसलमानों को एक बड़ा मैसेज होगा। मुसलमान तबका जिसे जोड़ने की कोशिश और कवायद बीजेपी की ओर से लंबे वक्त से की जा रही है, उस दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हाल फिलहाल की राजनीति की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो तुष्टीकरण वाली राजनीति के घेरे में आती है। मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश चल रही है, चाहे औरंगजेब का मसला हो या फिर संभल का मसला हो। और ऐसे में जो एक डेंट लगा है बीजेपी के ऊपर कि मुस्लिमों के विरोध में फैसले लिए जा रहे हैं, उस डेंट से बीजेपी को राहत मिल सकती है अगर आजम खां बीजेपी के साथ आ जाते हैं। और समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है कि वो मुस्लिमों के हितैषी हैं। इस छवि को बनाने की दिशा में उन्हें एक बड़ा झटका लग सकता है।